तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का आपका दोस्तों जो बैच चल रहा है। तो 5 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं, जिसमें अपने लास्ट जो 4 और 5 में वर्ड और एक्सेल के बारे में पढ़ा। आज अपने जो पावर पॉइंट है एमएस पावर पॉइंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में। इसके बाद सिर्फ आपका एक और प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आपका सिलेबस सिर्फ 7 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासों को जरूर देखें दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके जो अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। 20 क्वेश्चन में आज अपने जो पावर पॉइंट है समाप्त करने वाले हैं। तो पीपीटी वगैरह जब अपने को दोस्तों बनानी होती है तो अपने पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही इसे बोलते हैं। और जब भी पीपीटी बनाते हैं तो अपने पावर पॉइंट का यूज करते हैं। और इसका प्रथम संस्करण की बात करें तो 1990 में आया था। इतना नहीं पूछेगा आपसे, जो इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा पूछेगा। जो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण है, इसको प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण को। ठीक है, प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं इसको। अब ये पूछा है कि इसमें क्या होता है। अब इसमें आप देखो, साउंड क्लिप भी ऐड कर सकते हो, इसके अलावा जो वीडियो क्लिप्स है, चलचित्र। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि आप ऑडियो क्लिप्स डाल सकते हो इसमें। इसके अलावा आप जो वीडियो क्लिप्स है वो भी ऐड कर सकते हो पीपीटी में। जैसे मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी पीपीटी है, पीपीटी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इसमें अपने कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कमांड आपके एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है। अब आपको अगर पहली स्लाइड पे आना है तो आपको कौन सा कौन सी कमांड यहाँ पे देनी होगी। कंट्रोल प्लस होम की देनी होगी। देखो, घर आना है मतलब पहले कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो आप पहले पे आ जाओगे। अगर आपको लास्ट एंड स्लाइड के एंड में जाना है, तो अगर पूछ ले कि आपसे को स्लाइड के अंत में जाना है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे, सीधी सी बात है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जो एम एस पावर पॉइंट 2007 है, इसकी स्लाइड में चुनी हुई आकृतियां या समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन सी शॉर्टकट का उपयोग होता है। अब देखो, आपको इनका ग्रुप बनाना है। ठीक है, जो भी आकृतियां वगैरह हैं आपने सेलेक्ट की उसका, तो जी कंट्रोल प्लस जी दबाओगे, मतलब जी से ग्रुप हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी ना दबा के कंट्रोल प्लस जी दबाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दोस्तों कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जाता है। अगर आपको एंड करना है प्रेजेंटेशन को, तो देखो आपने क्या है कि प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है। ठीक है, F4 दबा के अब आपको ESC बटन होता है एक, स्कैप। ठीक है, इसको दबाओगे तो आपका जो, या इसके अलावा हाइफन दो दबाओगे आप। ठीक है, हाइफन कुंजी भी होती है उसके इस कैप के नीचे ऐसे, तो उन दोनों को आपको दबाओगे, ऐसा निशान होगा, इसे हाइफन बोलते हैं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कैप से भी ऑन होता है। तो आप क्या करोगे, देखते ही पहले सॉरी ESC कर दोगे, तो दोनों से एंड हो जाएगा। ठीक है, हाइफन कुंजी से भी और उससे भी। ESC के नीचे हाइफन कुंजी आपको मिल जाएगी। किस शॉर्टकट की द्वारा वर्तमान में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करनी है। अब देखो, ये प्रेजेंटेशन चल रही है, अब इसके बाद मेरे को ब्लैंक पर स्लाइड चाहिए आगे की। तो मैं क्या करूँगा, देखो कंट्रोल प्लस M दबाऊंगा नई स्लाइड के लिए। ध्यान रखना, हमेशा न्यू स्लाइड के लिए N मत दबा देना, कंट्रोल प्लस M होगा। कंट्रोल N दबाओगे तो आपका न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल M। इससे आप डॉक्यूमेंट आपका सेव कर सकते हो। ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस चीज़ का यहाँ पे प्रयोग करोगे। एक क्वेश्चन, हाँ 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ तो आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आप दोस्तों
हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करोगे। किसका? हैंड आउट मास्टर। हिंदी में ऐसे लिखा आएगा आपके, हैंड आउट मास्टर। तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है जब भी आप कंप्यूटर सॉल्व करो, ठीक है। अब हैंड आउट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो पावर पॉइंट के भीतर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। प्रत्येक हैंड आउट पेज पर 9 स्लाइड को शामिल करने का विपुल विकल्प भी चुन सकते हैं अपने। तो ये सारे हैं। मेन अपने को यही ध्यान रखना है, हेडर फुटर जोड़ने के लिए अपने हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करते हैं। कौन 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 आपके जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण की मुद्रित मुद्रित मतलब प्रिंट प्रतिलिपि उपलब्ध यहाँ पे करवाता है? अब ये बताना है। तो ये करवाता है दोस्तों आपका ऑडियंस हैंड आउट। ऑडियंस मतलब श्रोता जो हो गए, ऑडियंस जनता कह सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पटवारी में आ चुका है दोस्तों, ऑडियंस हैंड आउट। तो ये जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है इनमें से कौन सा? रंग योजना, एनिमेशन, डिजाइन टेम्पलेट, स्लाइड लेआउट। ये आपके स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि स्लाइड दोस्तों जो लेआउट है ना, पूरी एक व्यवस्था है जो पावर पॉइंट के प्रोग्राम का उपयोग करके किसी प्रस्तुति में अब स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, शीर्षक हो गया, ऐसी सारी जानकारी आपको स्लाइड लेआउट में मिलेगी। मतलब स्लाइड का जो लेआउट तैयार करना है वो आएगा इसमें, डिज़ाइन का ये हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, कौन सा? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ, मतलब जिसे अपने माशन पथ भी बोल सकते हैं, जो माशन पथ है, लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो वो होता है दोस्तों आपका ऐड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? ऐड इफेक्ट होता है कस्टम एनिमेशन की, अगर अपने बात करें कस्टम एनिमेशन। अब दोस्तों जो इस ऑप्शन में स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एक एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट का। और 4 प्रकार के इसमें ऐड इफेक्ट होते हैं। अगर पूछ ले आपके जो ऐड इफेक्ट है ना कस्टम एनिमेशन में, कितने होते हैं? 4 टाइप के, 4 प्रकार के इसमें आपको ऐड इफेक्ट भी मिल जाएंगे। कौन कौन से? एंट्रेंस इफेक्ट, जैसे आप एंट्री करोगे स्लाइड में तो कैसा दिखना चाहिए, मतलब किस प्रकार से ओपन होनी चाहिए। इम्फेसिस इफेक्ट होता है, एग्जिट और मोशन पाथ्स, ये 4 इसके अंदर इफेक्ट होते हैं। तो ऐड इफेक्ट इसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ऐड इफेक्ट। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर पर आप क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे। बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर जो आइकॉन है इसका उपयोग किसी स्थान पर लगाएगी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इस अन्य स्थान पे लगाने के लिए, करने के लिए होता है। अब कोई भी फॉर्मेट अपने को सेलेक्ट, कोई भी चीज़ अपने सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो कैसे करते हैं? डबल क्लिक करके ही तो करते हैं। तो बस यही याद रखना है, डबल क्लिक करके करेंगे और अन्य स्थान पे लगाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट, टेक्स्ट की बात कर रहा है, जो लिखते हैं अपने, ये जैसे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट रखते हैं, इन्हें क्या कहलाते हैं? ये प्लेस होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सूचना सहायक में आ चुका है। देखो जब आप एक नई स्लाइड डालते हैं तो आमतौर पर प्लेस होल्डर होते हैं, और प्लेस होल्डर में टेक्स्ट और इमेज सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री हो सकती है, ठीक है। आप कोई भी नई स्लाइड बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐसे बॉक्स बने मिलेंगे, उनमें आप लिख सकते हो कुछ, उनकी बात कर रहा है ये। ऐसी फाइल जिसमें दोस्तों रेडीमेड स्टाइल, ठीक है, रेडीमेड मतलब
जो बड़े बड़े पहले के स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग आप पीपीटी के लिए किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑटो, प्री फॉर्मेटिक, विजार्ड या टेम्पलेट। तो दोस्तों उन्हें बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। ठीक है, टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें रंग, फॉन्ट, प्रभाव और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें आप फॉन्ट, स्टाइलिस्ट फॉन्ट भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पावर पॉइंट 2007 में कौन से व्यूज़ का प्रयोग स्पीक कमेंट को एंटर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका नॉर्मल एंड पेज व्यू है, ये यूज़ में लिया जाता है। जब आप क्या करोगे, देखो पावर पॉइंट खोलोगे, नॉर्मल व्यू क्या होता है कि स्लाइड विंडो के नीचे टास्क बार में नॉर्मल व्यू बटन से आप व्यू टैब में नॉर्मल व्यू प्राप्त आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी स्लाइड बनाने के लिए सबसे अधिक बार काम करते हैं, ये वाला टूल नॉर्मल व्यू देखते हैं, पहले अपने स्लाइड बनाते हैं तो नॉर्मल व्यू में ही चलता है अपना सारा चीज़ें। ठीक है, फिर नोट्स पेज व्यू क्या होता है कि वो इसमें आप स्लाइड विंडो के नीचे पावर पॉइंट के नोट्स बटन के साथ आप अपने स्पीकर नोट्स दिखा या छुपा सकते हैं। देखो उसमें क्या है कि आपको क्या बोलना है। अब नीचे है ना एक ऑप्शन आता है, जैसे ये पीपीटी दिख रही है ना आपको, इसके नीचे एक पट्टी आती है तो क्लिक हेयर टू ऐड नोट्स का ऑप्शन आता है। क्लिक हेयर टू ऐड नोट्स, तो उसमें अपने, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ पढ़ाना है, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ताकि वो मैं उनको पढ़ पाऊँ, देख पाऊँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल, थंबनेल आप समझ गए होंगे अच्छे से, यूट्यूब पे जो बार दिखता है वो थंबनेल होता है, वैसे ही इनके भी थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं दोस्तों इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आ चुका आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी। ठीक है, इसमें क्या है कि आप बहुत जितनी भी आपने स्लाइडें बनाई है ना, उनको आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हो। मान लो 9 आपने पीपीटी बनाई है तो 9 की 9 एक साथ देख सकते हो। अब प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड का परिचय देती है और प्रेजेंटेशन का टोन दे सेट करती है, उसे अपने क्या बोलेंगे। तो उसे दोस्तों बोलेंगे टाइटल स्लाइड। क्या बोलेंगे, टाइटल स्लाइड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है। इनमें से कौन सा जो अनुभाग है स्लाइड जो आपका लेआउट की अगर बात करें तो उसमें मौजूद नहीं है। ये दोस्तों आपके पटवारी और सीईटी में आ चुका है। जो पहले क्वेश्चन करे वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो देखो दोस्तों जो एनिमेशन है वो आपका इसमें नहीं होता, स्लाइड लेआउट में। किस में नहीं होता, स्लाइड लेआउट। ठीक है, एनिमेशन अलग से होता है। फिर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला कि पावर पॉइंट में दो तरह के जो साउंड इफेक्ट फाइलें पीपीटी में जोड़ी जा सकती हैं। देखो जो साउंड इफेक्ट की फाइलें होती है वो बहुत सारी प्रकार की होती है, इसके अलावा भी होती है। लेकिन आप अगर कोई ऑडियो, आपको कुछ ऑडियो जोड़नी है, ऑडियो क्लिप, ठीक है, ऑडियो क्लिप जोड़नी है, तो या तो उसे आप क्या करोगे दोस्तों, डॉट वेव में कन्वर्ट करोगे। इसमें डॉट वेव, या आप उसे क्या करोगे, डॉट मिड फाइल में कन्वर्ट करोगे। तो ये सिर्फ दो प्रकार की फाइल ही आपके यहाँ पे चलेगी, वेब और मिड की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है निम्न में से। तो दोस्तों जो आउटलाइन व्यू है ये कोई पावर पॉइंट व्यू यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी में खाली स्थान जो फीचर चुने ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये मिरर मत करके आ जाना। ये आपके सीईटी में आ चुका है क्वेश्चन। ये फ्लिपिंग करता है। ठीक है, फ्लिपिंग टूल, फ्लिपिंग। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे कि पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग करने में आता है। जो पावर पॉइंट है
उसमें जो आउटलाइन है ना वो बताना है कि किस काम में आता है ये। तो ये केवल जो स्लाइड है टेक्स्ट के लिए काम में आता है, जो आउटलाइन आपका व्यू है। क्वेश्चन नंबर 21, एम एस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो आउटलाइन है ये नहीं है, ये टेक्स्ट के लिए है, अभी हमने पढ़ा है इसको। तो इसको आउटलाइन व्यू वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट में जब हम दोस्तों खालिस्तान की कुंजी मतलब की का प्रयोग करके स्लाइड शो की शुरुआत में चला सकते हैं। मतलब अगर आपको स्लाइड शो को शुरुआत से चलाना है तो कौन सी की प्रयोग करोगे ये पूछा है, और कौन सी कुंजी की का प्रयोग करोगे कि आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को चलाओगे, तो ये बताना है। देखो अगर आप F5 दबाते हो तो आपका जो स्लाइड शो है वो चलेगा स्टार्ट से, ठीक है, क्या चलेगा, स्लाइड शो। और अगर आप दोस्तों शिफ्ट प्लस F5 दबाते हो, जैसे अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबा दूं तो मेरा ये जो पीपीटी है यहीं से शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं, और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।